नमस्कार। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक्स, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो ठकराल साहब। 20 साल तो आजकल टीवी के साथ नहीं निभते, आपने बीवी के साथ कैसे निभा लिए? राधा, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी। वैसे आप बुरी कब लगती हैं? अरे राधा, मैं तो एम्स्टर्डम की ट्रिप आधी छोड़कर आई हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी एनिवर्सरी जो थी। सॉरी दीदी। वैसे राधा, एक बात तो बता, इन 20 सालों में कितना बदले हैं टकराल साहब? इस झंझट में मत पड़िए भाभी जी। राधा जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, और हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? हमें पता ही नहीं था कि आप लोग आने वाले। माफ कीजिएगा, हम सारे लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए, बट वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। हाय वरुण, पापा, इन्हें मैंने इनवाइट किया है। बहुत अच्छा किया बेटे, जितने लोगों का प्यार और शुभकामनाएं मिले, अच्छा है। ठकराल साहब, माई सेल्फ अमर नंदा। हेलो। अन्नू और वरुण का पापा, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि सब मिलके बधाई दिया है तो ठीक किया आपने। हेलो बेटा। हेलो अंकल। कोई नया रोबोट आया दुनिया में? प्लीज पापा, आप उसकी टांग मत खींचिए। वरुण, कम। कैसी हो अनु? आई एम ओके, थैंक यू। मुझे बहुत बुरा लगा कि बैडमिंटन कैंप में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाए। नंदा साहब, मुझे तो बाद में पता चला कि बच्चियों को वापस घर भेज दिया है कैंप से। मुझे बताना चाहिए था। तुमने फोन क्यों नहीं किया हमें? तुम्हें लगता है मुझे और रचना को इंडिसिप्लिन के नाम पे कैंप से निकाला गया था? गलत। हमें निकाला गया क्योंकि तुम्हारे पापा ने उसके साथ बदतमीजी की थी। कोई बात नहीं ठकराल साहब, वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि आपको डिस्टर्ब करते। इट्स ओके। आप एंजॉय करें। दीदी आइए। ये वही लड़की है? ये लड़की वही है? नहीं, इसकी कजिन है। और ये यहाँ आ गई? हटाइए ना राधा जी, याद है हमने क्या कहा था आपसे? अपने घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले रहने चाहिए। हाँ, लेकिन इसका राइट। आपका दिल बहुत बड़ा है। आप रहते हैं इस दिल में तो बड़ा तो होगा ही। एसपी साहब ने दोबारा फोन नहीं किया, उनका नंबर भी लग नहीं रहा है। क्या सोचा है उन्होंने? आज रात को ठकराल को अरेस्ट करेंगे या? पापा, आप आराम से सो जाइए, कल आपको ऑफिस भी जाना है। ये छोटी बात नहीं है रचना, ये छोटी बात नहीं है। अभी अभी ठकराल ने फोन करके हमें धमकाया है, और वो प्रिंसिपल की बेटी, उसने हमसे भी यही कहा ना।
और अब एसपी साहब भी गायब है। कहाँ जाएं हम? पापा, एसपी साहब ने फोन किया था ना कि अरेस्ट वारंट मिल गया है। लेकिन फोन कट गया ना, और दोबारा उनका फोन नहीं आया। इस बीच अगर कुछ हो गया हो तो कहीं ठकराल ने एसपी साहब को भी अपने पक्ष में कर। मुझे नहीं लगता दिवाकर अंकल ऐसा करेंगे। मुझे भी नहीं लगता बेटा, मगर हम आम आदमी हैं। सबसे पहले आम आदमी को ही दबाया जाता है। कहीं हमें उठवा लिया तो? कहीं ठकराल ने तुम्हारे साथ? एसपी साहब से दोबारा बात करने की कोशिश करता हूं, उनको दोबारा फोन करता हूं। शायद हम लोगों ने गलती की इतना आगे बढ़ के। शायद हम लोगों से गलती हो गई कंप्लेंट फाइल करके। मैं उससे बात करता हूं। पापा, आप ही कहते हैं ना हर बुरी चीज के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। कई लड़ाइयां बहुत बड़ी होती हैं बेटा। शायद हमारी औकात ही नहीं। पापा, मम्मी होती तो पीछे हटती। नहीं बेटे, कभी नहीं, कभी नहीं। सब ठीक होगा। आपको याद है मम्मी क्या कहती थी? जब किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगे ना, अपने मन से पूछो क्या ठीक है। मन हमेशा सही रास्ता दिखाता है। आप लोग आते हैं ना तो हमारी रौनक बन जाती है। ब्रिगेडियर मलिक, Oh my friend! टकराल। क्या भैया इतनी पलटन लेके चलते हो साथ में? अरे सब जगह नहीं, कुछ खास मौकों पर खास जगह, जैसे यहाँ। भाभी नहीं दिखाई दे रही। आज उनके डांस का प्रोग्राम तो है ना? नहीं तो मैं अब भी वापस जा रहा हूँ। भाई खुद ही बात करो। मैं कहूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम खुद उनकी धुन पे नागिन नाचते रहते हैं। राधा, ब्रिगेडियर मलिक। नमस्ते। नमस्ते मैम, आज हम आपका डांस देखे बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अरे यार, सैनिक आदमी है, कहाँ जिंदगी में ऐसा समय नहीं मिलता है। कर दो ना। गणगणेश गणपति के नायक गणा धच्च गणित दाता ध्यान धरत कटक कलेश किड्ढा किड्ढा किड्ढा। अरे नहीं, मैं अब डांस वांस। नो लेकिन, नथिंग। अरे कर दो यार। अरे कर ना राधा, इतना अच्छा सिखाया है तुझे मैंने। अच्छा ठीक है, ओके। अरे ठकराल, मैं तुम्हें अपने ऑफिसर से मिलाना तो भूल ही गया। कैप्टन विक्रम, हेलो। लेफ्टिनेंट सुदर्शन एंड द यंगेस्ट लेफ्टिनेंट राघव। हेलो। और ये है मेरे सबसे पुराने दोस्त ठकराल। लोग इनको बाहुबली बोलते हैं। क्या? एंड यू नो, यहां इनकी बात कोई नहीं काटता, और अगर कोई काटता भी है तो जानता है कि क्या होगा। राइट ठकराल? इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये बस सिर्फ हवा में फायरिंग करने में माहिर है। क्या यार, हमारे घर में ही हमें जलील कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। एक्सक्यूज मी। छोटी है अभी। जी? दिस इज माय रूम। वाओ, हमारा रूम तो बहुत कूल है यार। थैंक यू। ये जानवी,
सॉरी यार, वो मेरी बहन ने जो कुछ बोला तुम्हारे पापा के बारे में, पता नहीं वो उस बेवकूफ रचना की बातों में क्यों फंसी हुई है। चिल कर। कैसे भी मेरे डैड इतने हॉटशॉट है, शायद इसीलिए लोग। मैंने तो पापा को मना भी किया था कि उसे यहाँ मत लेके आओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें क्लियर करना है कि हमारी पूरी फैमिली का रचना की इस बकवास से कोई लेना देना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे डैड के सामने बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। रुको। क्या है तेरे पास? टकराल के लिए काम करते हो ना? हाँ? बोलो। हाँ? बोल। अरेस्ट करो दोनों को, सवाल जवाब के लिए चाहिए। ले जाओ। आपके प्रोग्राम में दखलंदाजी देने के लिए माफी चाहता हूं। सुना है आपकी शादी की सालगिरह है आज। हमने भी खास इंतजाम किए हैं। आपको रचना मेहता के मोलेस्टेशन के चार्ज में गिरफ्तार करने आया हूं। ये सब झूठ है। आपको पता है ये आपसे हर काम के लिए परमिशन लेते हैं, आपको बता के जाते हैं? हाँ? मुझे पता है, इन्होंने खुद मुझे बताया है कि कैसे उस लड़की को डिनर पे बुलाया था और वो अजीब हरकतें कर रही थी। उसके बाद जब कैंप से उसे निकाल दिया तो बदला लेने के लिए इन्हें बदनाम करना चाहती, दूसरों का फायदा उठाकर अपना काम बनाना चाहती है। अच्छी कहानी है, लेकिन सिर्फ कहानी है, हकीकत नहीं। बकवास बंद कीजिए। राधा जी, गुस्सा मत होइए। गुस्सा वो लोग होते हैं जो डरते हैं, और डरते वो लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत किया। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो परेशान क्या होना? कमान, मुस्कुराइए। कुछ गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन हम कानूनी कार्रवाई के बीच में नहीं आएंगे। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है ये। समझदार हैं आप। तो चलें मिस्टर ठकराल? अवश्य। पाड़ी जी, एक फोन कर सकता हूं? एक फोन कॉल की इजाजत तो कानून देता है ना? शौक से। हेलो, हाँ, ठकराल बोल रहे हैं। हेलो, हाँ, हम सीएम बोल रहे हैं। जी सर।
देखिए आप जानते हैं ना, ठकराल को अरेस्ट करने से पूरा जिला में रोष फैल सकता है, और ऐसे बिना कोई तैयारी के आप वहां नहीं ना जा सकते। अरे बंदोबस्त करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? जी सर। ठीक है, वो ठकराल साहब से बात कराइए। हाँ जी, हाँ थोड़ा जवान है, हाँ जोश थोड़ा सा। धन्यवाद। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अरेस्ट तो मुझे आपको करना ही पड़ेगा। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेता है, और सीएम साहब जानते हैं लक्ष्मण रेखा कहां है। होम मिनिस्ट्री? हाँ, सिर्फ एक फोन कॉल, और वो आप कर चुके हैं। ओके, फेयर डील। अब चलें। वैसे अजीब विडंबना है, आज ही के दिन आप दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंधे थे, और आज ही तोहफे में हम आपको एक नया बंधन दे रहे हैं। कमाल है। अच्छा है, तोहफा। संत कबीर ने कहा है पाणी जी कि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को तीनों लोक भय नाहि। आप बिल्कुल चिंता मत करिए गांधी जी। भाई माफी चाहते हैं हम आप सबसे इस अनहोनी के लिए। नंदा साहब खाना खा के जाइएगा, हम मिलेंगे आपसे। राधा जी, हम अभी गए और अभी आए, मेहमानों का ध्यान रखिए आप बस। गोरी नैनान मार, गोरी नैनान मार, भर के दुनाली चाहे मार दे। चलिए। ये क्या पांडे जी, हम आपको अरेस्ट करने से मना नहीं कर रहे हैं, फिर हाथ कड़ी क्यों? आपको याद दिलाने के लिए कि कानून सबसे बड़ा है, आपसे भी। अगर कानून तोड़ोगे तो बेड़िया ही पाओगे। चलिए। सच की जीत झूठ पर, बुराई पर अच्छाई की, ये होके ही रहती है। और फिर भी हम सच के लिए खड़े होने से डरते हैं। क्या है जो हमें रोकता है? इसके बदले में क्या चुकाना पड़ेगा? ये सवाल। मैं जानती हूं कि कई बार बहुत कुछ खोना पड़ता है सच के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, आप पूछेंगे? जवाब में मैं आपसे कुछ पूछती हूं। अगर आपने सच का साथ छोड़कर अपनी रक्षा भी कर ली, तो भी क्या आप कभी चैन की नींद सो पाएंगे?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।